हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 मुहावरे। इससे पहले की 3 वीडियो में हम 75 मुहावरे कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है, तो आपके टोटल मिलाकर 100 मुहावरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुहावरा नंबर 76, पेट में चूहे कूदना मीन्स बहुत भूख लगना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, सुबह से काम करते रहने के कारण मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं मीन्स मुझे बहुत भूख लग रही है। नेक्स्ट इज पानी पानी होना मीन्स अत्यधिक लज्जित होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, कम तोलते हुए पकड़े जाने पर दुकानदार पानी पानी हो गया। ओके। नेक्स्ट इज पीठ दिखाना मीन्स भाग जाना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, लड़ाई के मैदान में वीर पीठ नहीं दिखाते हैं। या फिर इसका वाक्य हम यह भी बना सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर अंग्रेज पीठ दिखाकर भाग गए। नेक्स्ट इज फूला ना समाना मीन्स बहुत खुश होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, क्रिकेट टीम में चुने जाने की खबर सुनते ही खिलाड़ी फूला ना समाया। इसका वाक्य हम यह भी बना सकते हैं कि अपने खेत में लहलहाती फसल देखकर किसान फूला ना समाया मीन्स किसान बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट इज बाएं हाथ का खेल होना मीन्स बहुत आसान काम होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, इस प्रश्न को हल करना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है मीन्स यह प्रश्न हल करना मेरे लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट इज बगले झांकना। इसका अर्थ है उत्तर ना दे पाना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, मेरी बातें सुनकर तुम बगले क्यों झांकने लगते हो। इसका नेक्स्ट वाक्य हम यह भी बना सकते हैं, परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर छात्र बगले झांकने लगे। नेक्स्ट इज मक्खियां मारना। इसका अर्थ है बेकार रहना मीन्स बेकार बैठे रहना या समय व्यर्थ गवाना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, आज काम ना मिलने के कारण यह मजदूर मक्खियां मार रहा है। ओके। नेक्स्ट इज मारा मारा फिरना। इसका अर्थ है इधर उधर घूमना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, मिल बंद होने से बहुत से मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं। नेक्स्ट इज मुंह खाना मीन्स हार जाना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, भारतीय सेना से युद्ध में पाकिस्तानी सेना को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। ओके। नेक्स्ट इज मुंह में पानी आना। इसका अर्थ है जी ललचाना। वाक्य प्रयोग हम करेंगे, मिठाइयाँ देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। ओके। नेक्स्ट इज रात दिन एक करना। इसका अर्थ है कठोर मेहनत करना या कठिन मेहनत करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। ओके। या फिर हम यह भी लिख सकते हैं, परीक्षा के दिनों में अच्छे अंक लाने के लिए विद्यार्थी रात दिन एक कर देते हैं। नेक्स्ट इज लाल पीला होना मीन्स बहुत गुस्सा होना या गुस्सा करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, नौकर से महंगी कप टूट जाने पर मालिक लाल पीला होने लगा मीन्स मालिक गुस्सा हो गया। नेक्स्ट इज लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ है कठिन कार्य करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, बिना जान पहचान के सरकारी अस्पताल में इलाज कराना लोहे के चने चबाने के बराबर है। या फिर इसका वाक्य हम यह भी बना सकते हैं, 10वीं परीक्षा में अच्छे अंक लाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। नेक्स्ट इज श्री गणेश करना मीन्स शुरुआत करना या कोई काम शुरू करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, अगले माह ही परीक्षा है और तुमने अब तक पढ़ाई का श्री गणेश भी नहीं किया है। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं, उसने नई दुकान का आज ही श्री गणेश किया है। नेक्स्ट इज सिर उठाना या विरोध करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, मंत्रिमंडल में मनचाहा पद न पाकर सत्ता पक्ष के नेता ने ही। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं कि गलत बातों पर सिर उठाकर सामने वाले की बात का विरोध करना चाहिए। नेक्स्ट इज सिर पर कफन बांधना मीन्स मौत से बिल्कुल ना डरना या फिर मरने के लिए तैयार रहना या बलिदान के लिए तैयार रहना। तो बच्चों, यह मुहावरा आमतौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जैसे खासकर देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। ओके। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे,
मातृभूमि की रक्षा के लिए जवान सिर पर कफन बांधकर निकल पड़े। या फिर हम इसका यह भी वाक्य बना सकते हैं कि देश की सेवा के लिए हमारे सैनिक सर पर कफन बांधकर सीमा पर तैनात रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हवा से बातें करना। इसका अर्थ है बहुत तेज भागना। इसका वाक्य हम बनाएंगे आजकल के लड़कों की मोटरसाइकिलें हवा से बातें करती हैं। मीन्स वह बहुत तेज बाइक चलाते हैं। ओके, इसका अगला हम बना सकते हैं कि पीटी उषा इतनी तेज दौड़ती हैं कि ऐसा लगता है कि वह हवा से बातें कर रही हैं। या फिर हम इसका यह भी वाक्य बना सकते हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इतनी तेज दौड़ता था कि ऐसा लगता था जैसे वह हवा से बातें कर रहा है। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं कि वह अपनी कार इतनी तेज चलाता है ऐसा लगता है जैसे उसकी कार हवा से बातें कर रही है। नेक्स्ट इज हवा हो जाना, मीन्स गायब हो जाना। इसका वाक्य है अपना मतलब पूरा होते ही वह हवा हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं पुलिस को देखकर चोर हवा हो गया। नेक्स्ट इज हवा लगना। इसका अर्थ है दिमाग खराब होना, मीन्स प्रभाव पड़ना या किसी चीज़ का असर होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे उसने कॉलेज क्या जाना शुरू कर दिया कि उसे नए फैशन की हवा लग गई। या फिर हम इसका यह भी वाक्य बना सकते हैं कि अमन को विदेश जाकर वहाँ की हवा लग गई। मीन्स अमन को विदेश जाकर वहाँ का असर पड़ गया, वहाँ का प्रभाव पड़ गया। ओके, नेक्स्ट इज हाथ मिलाना। तो इसका अर्थ है मित्रता करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे जब हमें आसपास रहना है तो हमें हाथ मिला ही लेना चाहिए। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं कि खेल समाप्त होने पर दोनों विपक्षी खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। नेक्स्ट इज हाथ दिखाना। इसका अर्थ है गुण का प्रदर्शन करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे आज तो इरफान पठान ने बल्लेबाजी में भी जमकर हाथ दिखाए, मीन जमकर अपने गुण का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट इज हाथ मलना। इसका अर्थ है पछताना। इसका वाक्य हम बनाएंगे पूरे साल तो किताबें उठाकर देखी नहीं, अब फेल होने पर हाथ मलने से क्या फ़ायदा। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं कि समय पर काम न करने वाले लोग समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाते हैं, मीन्स पछताते रह जाते हैं। नेक्स्ट इज हाथ बटाना, मीन्स सहयोग करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे हमें माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं जब रमेश बीमार था तो उसके पड़ोसियों ने उसके घर के कामों में उसका हाथ बटाया। हाथ फैलाना मीन्स मांगना। इसका वाक्य हम बनाएंगे अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं कि वह खुद कुछ काम नहीं करता लेकिन दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहता है। नेक्स्ट इज हाथ धोना। इसका अर्थ है खो देना, मीन्स किसी चीज़ को खो देना। इसका वाक्य हम बनाएंगे बस में जेब कतरों से सावधान रहना, नहीं तो पैसों से हाथ धो बैठोगे। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं अगर तुमने समय पर काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो बच्चों यह था हिंदी के मुहावरों का पार्ट 4। अब आपके 100 मुहावरे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।